हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है यार कि हमने जो कुछ भी पेपर दिया है उसमें हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होंगे, चाहे वह आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो। लेकिन यहाँ पर अभी हम दिसंबर में जो आपने एग्ज़ाम दी है या फिर आप जून में कभी अगर देते हो तो आपकी यहाँ पर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, जून में भी जो आपने दी थी या फिर दी होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिसंबर में भी आपने अभी एग्ज़ाम दी है, तो आप सभी को बता दें यहाँ पर कि यार पासिंग मार्क्स कितने चाहिए रहते होंगे आपको। चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में, वीडियो का आपको एंड तक जरूर देखना है। और आप जो पेपर देकर आए हैं दिसंबर का, उसमें आप भी जानते हैं कि यार हमें पासिंग मार्क्स की ज़रूरत रहती है, तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए रहते होंगे, ठीक है। ये तो आपको डाउट हो गई, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसानी से एक चुटकी में बताऊंगा कि आप पासिंग मार्क्स कैसे निकाल पाएंगे और पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। चाहे आपका पेपर यहाँ पर 70 नंबर का हो, 75 नंबर का हो या फिर 80 नंबर का, तो आपको पासिंग मार्क्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चाहे आप 10th क्लास से हो या फिर 12th क्लास से, ठीक है। तो आप सभी को पता है 12th में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, आपके जो जो पेपर से 70 मार्क्स के आए थे, जैसे 12th की बात करें तो 70 मार्क्स के आपके फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के जो पेपर आते हैं वो 70 मार्क्स के आते हैं, और बायोलॉजी का पेपर भी आपका 70 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 70 मार्क्स से। बाकी प्रैक्टिकल का तो आप सभी को पता है, प्रैक्टिकल में अधिकतर बच्चे फेल नहीं होते हैं या फिर फेल होते ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल के तो आपके जुड़ जाएंगे, लेकिन 70 मार्क्स में यानी थ्योरी जो आपका पेपर रहता है, थ्योरी पेपर, उसमें से कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं इस वीडियो में आप सभी को बता देते हैं। तो यहाँ पर यार आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप सभी को बता दें यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर क्या करना है सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें यार कि 70 मार्क्स का अगर आपका पेपर आता है, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में, अभी हम प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल से दूर हट के देख रहे हैं, थ्योरी पर ओनली हमारा फोकस है कि कितने पासिंग मार्क्स हमें चाहिए थ्योरी में। बाकी प्रैक्टिकल के तो उसमें ऐड हो ही जाते हैं, और प्रैक्टिकल के तो आ जाते हैं आसानी से, हमारे पास प्रैक्टिकल देना होता है और उसमें हमें आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं स्कूल की तरफ से। बाकी प्राइवेट वालों को नहीं मिलते हैं, उसकी बात अलग है। हमें जो रेगुलर रहते हैं स्टूडेंट, उनको तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो थ्योरी में अगर हम बात करें कि 70 मार्क्स का अगर आपका पेपर रहता है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर अगर यूट्यूब पर देखोगे तो आपको बताया जाएगा 23 मार्क्स चाहिए रहते हैं। तो वैसे 23 मार्क्स चाहिए रहते हैं आपको 70 में से, ठीक है। यानी कि अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो आपको उसका 33% निकालना रहता है। तो आपको 70 × 33% करना होगा और डिवाइड करना होगा 100 से। तो आपका यहाँ पर यह 33% निकल कर आ गया 70 का। यानी कि आप चाहे 10th में हो या फिर 12th में, अगर 70 मार्क्स का पेपर आता है, वैसे 10th में नहीं आता है, कभी सभी मतलब किसी सत्र में 80 का आता है, किसी सत्र में 75 का आ जाता है, और किसी सत्र में आपका 70 का कर दिया जाता है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर अगर 70 मार्क्स का आपका पेपर रहता है तो यहाँ पर आपको 33 नंबर लाने होते हैं। अगर हम 70 का 33% निकालें तो 23.1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 23 मार्क्स आपको लाने होते हैं, और यहाँ पर 23 मार्क्स पर आपका पास माना जाता है। और यहाँ पर अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो आपको कितने लाने होते हैं, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो या फिर किसी भी क्लास में हो। तो आप अगर यहाँ पर 75 मार्क्स का पेपर आपको आता है, उसका 33% होता है 24.75। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि 25 मार्क्स आपको लाने होते हैं, क्योंकि 25 ही माना जाता है। आप सभी को पता है मैथ्स का एक रूल रहता है, अगर पॉइंट के उधर 7 है यानी 5 से ज़्यादा संख्या रहती है तो उसको आगे की संख्या बढ़ाकर मान ली जाती है। यानी कि 24 दशमलव, अगर 5 से ज़्यादा, दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा बड़ी संख्या यानी 7 है यहाँ पर, तो इसको 25 मान लिया जाता है। ऐसा मैथ का रूल रहता है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर परसेंट निकल कर आ रहा है वो 24.75 रहता है। अब यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि यही आपका 33% मानेंगे, 33% थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मान लिया जाएगा उसको, और यहाँ पर 25 मार्क्स आपको लाने होते हैं, तो इसको 0 कर दे। अगर आपका 80 का यहाँ पर पेपर रहता है, यानी 80 मार्क्स का पेपर रहता है, तो आपको यहाँ पर 26 मार्क्स बताए जाते हैं और कोई 27 बताते हैं। तो इसके दोनों के बीच में ही आपको मार्क्स लाने रहते हैं। अगर 27 आप लेकर आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं रहता है, या फिर अगर 26 लाते हो तो आपको हो सकता है ग्रेस मार्क्स दे दे, क्योंकि यहाँ पर 26 प्लस मार्क्स चाहिए हमें, ठीक है। तो 26 बताते कोई 27, तो आपको 27 मार्क्स इसमें लेकर आना है। हम अगर हमें थोड़ा सा खतरा महसूस हो रहा है तो हम कम मार्क्स क्यों लेकर आए, 27 ही मार्क्स लेकर आते हैं ना।
तो यहाँ पर 26.4 आप देख सकते हैं, जो कि 80 का 33% है। और यह मार्क्स आपको 80 नंबर के पेपर में लेकर आने रहते हैं थ्योरी में। बाकी प्रैक्टिकल के आपके ऐड हो जाते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको स्कूल की तरफ से अगर 30 का रहता है तो 27 मार्क्स आसानी से दे देते हैं। 26, 27, 28 यह एवरेज रहता है, आराम से आपको दे देते हैं इतने मार्क्स, तो यह इसमें ऐड हो जाएंगे। बाकी अगर आपका 70 से 75, 70, 75 और 80 का रहता है तो मैंने आपको 33% निकालना बता दिया है, कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 80 का अगर रहता है, कोई 26 बताता है, कोई 27, लेकिन आपको 26 प्लस मार्क्स चाहिए और वह आपको 27 लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, 27 अगर लेकर आते हैं तो 80 में से अगर 27 आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल पास कर दिया जाता है। अगर आप 25 भी ला रहे हो, एक सब्जेक्ट आपका है, तो मैंने आपको बता दिया था ग्रेस आपको मिल जाती है। ठीक है, रुक जाना नहीं में भी ग्रेस मिल जाती है। तो यह कुछ इस टाइप से आप पास होंगे, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, आपको ऐसे कुछ मार्क्स काउंट करके पता चल जाता है कि कितने मार्क्स पर हम पास होंगे। तो आपका जितने का भी पेपर था, यहाँ पर आपको 33% निकाल लेना है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। ओके, तो इतने मार्क्स आपको चाहिए रहेंगे, आप यहाँ पर काउंट कर लेना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना। एंड चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करके आप बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।